कुटिया बनाकर रहने लगा और भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। तीसरा युवक मधुसूदन योगी का भेष धारण करके नगर नगर घूमने लगा। एक दिन मधुसूदन घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मण के निमंत्रण पर उसके घर भोजन करने चला गया। मधुसूदन भोजन करने बैठा ही था कि वहां राज्य के सैनिक एक मृत शरीर लेकर आते हैं। उसे देखते ही ब्राह्मण की पत्नी रोने लगती है। मधुसूदन को यह देखकर हैरानी होती है। वह ब्राह्मण से पूछता है। ब्राह्मण रोते हुए कहता है, यह मृत शरीर मेरे इकलौते बेटे का है। ब्राह्मणी का दर्द देखकर ब्राह्मण से रहा न गया और वह अपनी कक्ष में चला गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण एक बहुत पुरानी पुस्तक और एक पात्र में पानी लेकर आता है। वह पुस्तक से एक मंत्र पढ़कर अपने बेटे पर छिड़क देता है। कुछ ही देर में उसका बेटा जीवित हो उठता है। ब्राह्मणी प्रसन्नता से झूम उठती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है। यह सब देखकर मधुसूदन को बड़ा आश्चर्य होता है। पूछने पर ब्राह्मण बताता है, यह संजीवनी विद्या है। इसके मंत्र से जो चाहे किसी को भी जीवित किया जा सकता है। फिर मधुसूदन पूछता है, क्या इसका प्रयोग उस पर भी हो सकता है जिसकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी हो? ब्राह्मण कहता है, हाँ बिल्कुल, उसे भी जीवित किया जा सकता है। इसके बाद सभी लोग भोजन कर सो गए, लेकिन मधुसूदन सोया नहीं। आधी रात बीतने पर उसने चुपके से संजीवनी विद्या वाली पुस्तक चुरा ली और निकल पड़ा। वह सीधे श्मशान पहुंचा, जहां मालती का दाह संस्कार हुआ था। अब आगे क्या होगा, देखिए अगले भाग में।